अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये फ्राइडे आफ्टरनून था। यहाँ पे खाना वाना खा के ना फिर मेरे को बर्तन वॉश करने थे, तो ये बच्चे मुझे तंग कर रहे थे। तो फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि आओ तुम मेरी हेल्प कराओ, और यहाँ पे मैंने उसको बर्तन वॉश करने के लिए दे दिए। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसको कहा कि ये वॉश करे। और भाई को देखते देखते जो है ना छोटा वाला बेटा भी बड़ा ही, उसको भी दिल हुआ कि वो भी करे। तो यहाँ पे मैं इससे थोड़ी देर पहले पूछी थी कि तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो ये कह रहा था कि ना नहीं आ रहा। खैर छोटे वाले ने तो एंजॉय किया, उसने ये कटिंग बोर्ड बड़े शौक़ से वॉश किया। और उसके बाद शाम हो गई थी, तो यहाँ पे मेरे बेटे को बर्गर खाना था, तो वो खुद से ही लगा हुआ था। मैं पैटी बना रहा हूँ। चलो बनाओ। आप मम्मा से क्या पूछ रहे थे कि इसको क्या करते हैं? इसमें हमारा तो दोना होता है। नहीं। ओके ओपन करो। ओके वेट, 10 में लेके जाना। डन। अब हमारे तो वेट करना। यस। असल में मैं बिज़ी थी, मैं काम कर रही थी, तो मेरा बेटा आया और वो मुझे पूछने लगा कि मैं बर्गर, वो बेसिकली मुझसे पूछा था कि ये जो बर्गर पैटी है इसको वॉश करना होगा। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस वक्त, तो मैंने उसको कहा नहीं वॉश नहीं करना होगा बेटा, इसको डायरेक्ट ना एयर फ्रायर में रखते हैं। तो खैर फिर मैं जल्दी जल्दी निकली, और ये स्वीट मोमेंट था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको कैप्चर करूँ। और जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, उसको बड़ा शौक़ है मतलब अपने काम खुद से करने का, मेरी हेल्प करने का। बड़ा वाले को भी शौक़ है, बट वो ना कोशिश करता है कि मम्मा अगर कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो मेरी हेल्प ज़्यादा लेता है। बट इसको होता है कि ये अपने सारे काम खुद करे, बल्कि दूसरों की भी कर ले। तो फिर इनको भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा इन लोगों को बर्गर बना कर देती हूँ। और उसके बाद क्योंकि हमें थोड़ा बाहर जाना था, एज़ यूजुअल यहाँ पे फ्राइडे ऑफ होता है, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं कि फ्राइडे थोड़ा आउटिंग करें, क्योंकि पूरा वीक जो है इंसान थक जाता है। और यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह तो है ही नहीं कि इंसान वीक डेज़ में या वैसे ही रिश्तेदारों में निकल जाए। तो यहाँ पे ये लोग बर्गर खाएँगे, और उसके बाद हम लोग ना बाहर चले गए थे। तो यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहीं घुमा दिया, या तो फिर ग्रॉसरी कर ली, क्योंकि उसके बाद पूरा वीक अगर हस्बैंड होते भी हैं ना, तो वो इतने बिज़ी होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि मतलब रात 8 बजे से पहले वो फ्री नहीं होते। तो फिर 8 बजे के बाद किसकी हिम्मत रहती है कहीं जाने की, कुछ करने की। तो जो भी ग्रॉसरी लेना हो या कोई भी एटलीस्ट वीकली कुछ भी चाहिए हो, तो कोशिश होता है सब लोगों का कि फ्राइडे को निकल के ना अपने सारे काम कर लें। वैसे तो 8-9 बजे भी अगर आप घर से निकलो यहाँ पर, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं होती माशाल्लाह। और यहाँ पे बहुत सेफ्टी है। हम लोग भी जैसे निकलते हैं जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा मैं पार्क वगैरह रात के वक्त निकलती हूँ, तो कोई टेंशन कोई डर की बात नहीं होती। तो यहाँ पे स्कूल के लिए शूज़ हम लोग देख रहे थे, और मेरे बेटे के लिए यहाँ पे हमें अच्छा शूज़ मिल गए थे। ये था अल नसर, जो भी लोग अल हसा में रहते हैं, थेम मॉल के सामने। और इधर इतनी अच्छी डिस्काउंट लगी हुई थी, डिस्काउंट थी भी और कुछ चीज़ों में डिस्काउंट नहीं थी। बट मुझे यहाँ के शूज़ वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली गर्ल्स के। बॉयज़ के भी बहुत अच्छे होते हैं। और जब यहाँ डिस्काउंट लगता है ना, तो बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट लगता है। जैसे ये शर्ट्स थी 13 पॉइंट समथिंग की, और 15 रियाल की भी थी, 17 रियाल की भी थी, 25 की भी थी, 20 वगैरह, मतलब सब इस प्राइजेस में थी। और जो क्वालिटी ऑफ क्लॉथ है वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे ना हम लोग लेके निकल गए थे, तो मैंने ज़्यादा वीडियो तो ना बनाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो शटर डाउन हो रहा था, क्योंकि हम लोग ना फ्राइडे को काफ़ी देर से, मतलब 9 बजे के करीब निकले थे। तो उसके बाद थोड़ा ग्रॉसरी लेना था, तो हम लोग नेस्टो चले गए थे। और वहाँ से ग्रॉसरी लेने के बाद यहाँ पे बच्चों को कॉर्न्स खाना था। अच्छा, यहाँ आने से पहले ही हमने मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम खाई, वो न्यू ट्विस्टर कुछ आया है वो, तो वो मैं वीडियो बनाना भूल गई। और बस बच्चे साथ होते हैं ना, तो उनको करने वरने में ना इंसान वाकई भूल जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मतलब मैं कहती हूँ उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और भी बच्चों के अंदर होता होगा इस तरह, बट लिटरली मेरे बच्चों के अंदर नहीं है। तो बहुत से ऐसे इवेंट्स या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मैं वीडियो बनाना लिटरली भूल जाती हूँ। और इधर भी मैं इनको बार बार बोल रही थी कि बेटा थोड़ा पीछे हो जा, मम्मा वीडियो बना ले, थोड़ा पीछे हो जा, मम्मा वीडियो बना ले। तो बस यहाँ से हम लोग ने ये कॉर्न्स लिए थे, और ये गर्मा गर्म बहुत मज़े के होते हैं। पाकिस्तान में जो मैं खाती थी वो थोड़े डिफरेंट, यानी कि टिक्का मसाला डालो तो ये वो इस तरह के स्पाइसी फ्लेवर में होते हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते, क्योंकि यहाँ के खाने वैसे भी स्पाइसी नहीं होते।
खैर कॉर्न्स लेके हम लोग निकल गए थे, तो फिर डिनर में भी कुछ खाना ही था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा, पहले हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे जो कप्सा वगैरह होते हैं वो ख़रीद लेंगे, बट वो मुझे इतना नहीं पसंद। ब्रोस वगैरह भी मुझे हमने एक दिन पहले ही खाया था। तो फिर हमने मेरे हस्बैंड ने कहा कि फिर हम पिज़्ज़ा ले लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा का अच्छा वो है। तो यहाँ पे हम लोग माइस्ट्रो आ गए थे। तो ये पेपरोनी पिज़्ज़ा था बच्चों का, और मुझे पेपरोनी पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं कि मुझे इसका फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं पसंद, और बच्चे और मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये बच्चों का था बेसिकली। और उसके बाद जो हम लोगों का था, हम लोगों का डायनामाइट करके था। तो ये मुझे बहुत मज़े का लगता है, और स्पेशली जो डोमिनोज़ का फ्लेवर होता है ना डायनामाइट, वो तो खैर बहुत ही बेस्ट है, आउट क्लास है। और ये भी इतना बुरा नहीं था, ये भी बहुत मज़े का था। तो खैर हम लोग ने माइस्ट्रो का लिया था, और फिर उसके बाद जो है ना हम घर आ गए थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना क्विक सी ग्रॉसरी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी करते वक्त तो आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने केचप मैंने ले लिया था, और साथ ही साथ ना बनानास मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये लेना है। तो ये मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे को भी स्कूल के लिए दे दूँगी। ये मैंने स्वीट पोटैटो लिया था, और ये मैंने बाद में जो है इसको पकाया था। तो पता नहीं क्यों तकरीबन जो था ना वो मुझे ख़राब ही लग रहा था स्वीट पोटैटो। तो खैर उसके बाद हम लोग ने ये चिकन ली थी 1 किलो, बस ये ज़्यादा तो नहीं ली थी मैंने इस बार चिकन। और बर्गर पैटी लिया था। बर्गर पैटी मुझे था कि मैं बेटे को सुबह स्कूल के लिए दूंगी, और उसके लिए हमने बन्स ले लिए थे। क्योंकि मैं ज़्यादातर मतलब यहाँ पर स्पेशली इस तरह से रेडीमेड मिल जाते हैं तो वो ले लेती हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं खुद से भी बनाऊँ। और इस बार मैंने ये पूरा बड़ा वाला पैकेट लिया था इस मैकरोनी का, और मैंने सोचा था कि छोटे छोटे पैकेट नहीं लेती, ये बड़ा ही ले लेती हूँ। और ये कॉर्न्स थे और कुछ मसाले थे। बिरयानी मसाला इज़ अ मस्ट, क्योंकि हम लोगों को, मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत पसंद है। और मैंने कुछ ना ये बादाम ले लिए थे। और ये पुक इस बार हम लोग ने छोटी बॉटल ली थी, और क्योंकि हमें था, क्योंकि मतलब ये वाली अल्साफ़ी वाली मुझे बहुत पसंद है, तो ये छोटी में थी तो फिर हमने यही ले ली। और ऑयल क्योंकि ख़त्म हो रहा था ऑलमोस्ट, तो फिर हमने ऑयल ले लिया। तो बस ये थी हमारी थोड़ी सी ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी तो पूरा महीना ही चलती रहती है, कुछ ना कुछ हम लोगों को लेकर आना ही होता है ना। तो उसके बाद जो हमने नसर से शॉपिंग की थी ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। नसर में बहुत अच्छा डिस्काउंट था। और ख़ैर शूज़ मेरे बेटे के जो थे ये 90 रियाल के हमें मिले थे, और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था आई थिंक सो। बट ये शूज़ बहुत ज़बरदस्त थे। मेरे बेटे ने पहना था, उसको बहुत कंफर्टेबल लगे थे, इसका सोल भी और इस मतलब। और ये जो था मेरी बेटी की फ़्रॉक थी, ये जो एक ही साइड बनी हुई थी जहाँ पे लड़कियों की फ़्रॉक थी। मुझे वहाँ पे एक स्कर्ट बहुत पसंद आया था, बट वो 11 से 12 साल की बच्ची का था, तो फिर वो मैंने नहीं लिया। और वो सब पता है 20 रियाल की थी। ये जो मेरी बेटी की फ़्रॉक है, और वो जो दूसरी फ़्रॉक भी मैं आपको एक और फ़्रॉक दिखाऊंगी, दोनों मुझे 20 रियाल की मिली थी। इनकी एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं पता कितनी थी, बट मेरा तो दिल कर रहा था कि जितनी भी है ना सब में इसका साइज़ उठा लूँ, बट साइज़ नहीं थी। तो ये 2 फ़्रॉक्स मैंने इसकी ली थी, और ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मुझे इस तरह के सीक्वेंस वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये इसके लिए हमने 2 लिया था, और कुछ टाइट्स मैंने लिए थे इसके लिए वाइट कलर के। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए न्यू ट्राउज़र शर्ट लिया था, और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। और इत्तेफाक से जो है मुझे मतलब सेम पजामा और सेम शर्ट मिल गया था, क्योंकि अलग अलग रखा हुआ था और इनकी अलग अलग प्राइसेस थी। तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं था, इसमें भी डिस्काउंट लगा हुआ था। तो 15 रियाल की शर्ट और 15 रियाल का मुझे ट्राउज़र मिला था। और उसके बाद और मतलब मटीरियल भी अच्छा है। मैं ऑनलाइन शीइन से मंगवाती हूँ, तो मैंने जो पहले मंगवाया था वो मैंने हालांकि एक्सेल के डबल एक्सेल मंगवाया था, और वो जब भी धुलता है वो श्रिंक होता रहता है। और कुछ बेटों के लिए भी हम लोग ने शर्टें पैंट ट्राउज़र्स वगैरह ले लिए थे। तो बस ये थी हमारी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, और जो भी लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।